नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चुनावी प्रचार जो है वो आज थम गया है, उसका शोर थम गया है, लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद यादव की इस बीच रैली भी हुई। कई बातों को उन्होंने रखा है, लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद यादव का एक बयान सामने आया है और इस बयान पर लगातार जो सियासत है वो हो रही है और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कौन झूठा है। लालू प्रसाद यादव ने दरअसल बयान दिया था कि सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है, बात हुई है और उसमें यह कहा गया सोनिया गांधी की तरफ से कि जितने भी लाइक माइंडेड पार्टी हैं वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। लेकिन इसके बाद जो कांग्रेस के एमएलए हैं शकील अहमद और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी से ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा था अपने बयान में वो सुनाते हैं, साथ ही शकील अहमद ने भी क्या कुछ प्रतिक्रिया दी थी उस लालू प्रसाद के बयान पर। पहले ये सुनाते हैं आपको। हाल चाल क्या है, कैसे है, कहाँ है, हमारा सब ठीक है। और ऑल इंडिया पार्टी आपकी पार्टी है, बड़ा मंगल है। सभी लोगों को इकट्ठा करिए, लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करके विकल्प मजबूत जल्दी बना जाए। मीटिंग हमारी बिहार के प्रभारी भक्त चरण दास जी से बात हुई है, उनकी बात सोनिया गांधी जी क्या हुई है। कोई बात राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से लालू प्रसाद जी की या तेजस्वी यादव जी की सोनिया गांधी जी से नहीं हुई है। इसलिए ये हम कह रहे हैं कि चुनाव के समय में राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का की ये हताशा है और हताशा में हार का मुंह देख रहे हैं, ऐसा वो बयान दे रहे हैं। इस तरह के बयानबाजी से उनको कोई फायदा पहुंचने वाला। आस्था का महापर्व छठ काफी नजदीक आ चुका है और ऐसे में बिहार सरकार की जो तैयारियां हैं खास करके राजधानी पटना को लेकर के वो लगातार चल रही है। और जब भी छठ का मौका आता है तो बिहार सरकार की तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं वो छठ घाटों पर नजर आती है, चाहे मरम्मती के कार्य हो, लाइटिंग का काम हो या फिर किस तरीके से जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं उन्हें किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसकी जो पुरजोर तैयारी है वो की जाती है। और इसी क्रम में आज भी नीतीश कुमार छठ घाटों का जायजा लेने के लिए निकले थे और दानापुर के नासरीगंज समेत कई छठ घाटों का उन्होंने जायजा लिया और जायजा लेकर के कई जो दिशा निर्देश वो दिए हैं। इस दौरान क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, सुनिए। उन जगहों का चयन करके वहाँ के लिए जो कुछ भी हुआ होगा उस पर्व के लिए लोगों को सुविधा हो, तो उसी के दृष्टिकोण से आज हम लोग लगातार देख करके आए हैं और इस पर ये लोग काम करेंगे। आज हमारे जितने अधिकारी हैं और दूसरे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, सब लोग मिल करके सब कुछ आज जो बात रास्ते में हो गई है उसके आधार पर वो आ करके आज सवेरे भी देखे थे, अभी भी अंतिम रूप से देख करके निर्णय कर लेंगे और उसके हिसाब से तेजी से काम होगा। और इसके बाद हमने तो कह दिया है कि फिर अगली बार हम यहीं से शुरू करेंगे। 3 तारीख को हमने कह दिया है और आकर एक बार देखेंगे कि काम की क्या प्रगति है, कितना है, सबको देख लेंगे ताकि किसी तरह की असुविधा नहीं हो। तो आप जानते ही हैं इस पर्व में इसी के लिए हम लोग घूम करके आए। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे थे आस्था के महापर्व वहां छठ की, और छठ की जो तैयारियां हैं वो हम दिखा भी रहे थे और नीतीश कुमार ने किस तरीके से दिशा निर्देश दिए हैं कि तमाम मरम्मती का जो कार्य है वो होना चाहिए, साफ सफाई का, छठ घाटों का, वो तमाम व्यवस्थाएं जो है वहां पर रहनी चाहिए। ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। अशोक जी, आस्था का महापर्व छठ और बिहारियों के लिए एक बड़ा जो प्रतीक है वो महापर्व छठ है माना जाता है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जब श्रद्धालु घाट पर पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरीके से दिक्कत का सामना करना पड़े। तो किस तरीके से नीतीश के जायजा को देख रहे हैं और इसका कितना लाभ श्रद्धालुओं को मिलेगा? देखिए, नीतीश कुमार ने जब से बिहार की सत्ता संभाली है, छठ पर्व को लेकर के और उसकी तैयारी को लेकर के वो लगातार घाटों का मुआयना करते रहे हैं, घाटों का अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं। और आपको याद होगा कि नीतीश के शासनकाल में ही एक बार बड़ी घटना भी घटी थी, लेकिन पिछले साल कोरोना के चलते छठ पूजा नहीं हुआ था। इसलिए नीतीश कुमार ने स्वयं इसे कबूल किया है कि पिछले वर्ष कोरोना संकट के चलते ये नहीं हो पाया था
इस बार राज्य सरकार ने ये छूट दी है कि घाट पर लोग छठ मनाएंगे। तो छठ की तैयारी को लेकर के नीतीश कुमार आज निकले थे। चूँकि गंगा का जल स्तर फिर एकाएक बढ़ गया है और ऐसी खबरें आ रही कि ढेर सारे छठ घाट हैं वो जहां अभी गंगा जल के पानी से डूबे हुए। तो ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री आज निकले थे। NIT घाट से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। उनके साथ डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद थे, फिर सभी विभागों के अधिकारी थे उनके साथ में। उनके दोनों जो प्रधान सचिव हैं चंचल कुमार और दीपक प्रसाद, वो दोनों थे उनके साथ में। नगर विकास के प्रधान सचिव आनंद किशोर साथ में थे। आपदा प्रबंधन के प्रति अमृत थे। तो मुख्यमंत्री ने आप कह लीजिए कि यहाँ से लेकर के NIT से लेकर के पटना सिटी तक और फिर यहाँ नासरीगंज तक यानी कि दानापुर तक सभी घाटों का मुआयना किया और उन्होंने आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि हमने घाटों पर साफ़ सफाई के अलावे सुरक्षा के और रोशनी का जो भी इंतजाम हो वो पूरी तरह करने का हमने अधिकारियों को निर्देश दिया। और नीतीश ने ये भी कहा कि 3 नवंबर को फिर हम पहुंचेंगे इसका मुआयना करने के लिए, चूँकि 2 नवंबर को चुनाव परिणाम आना है और 4 को दीपावली है। तो ऐसी परिस्थिति में 3 नवंबर को नीतीश एक बार फिर मुआयना करने जाएंगे। और मुख्यमंत्री के द्वारा जब घाटों का निरीक्षण किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में अधिकारियों को जो निर्देश दिया जाता था उस निर्देश का कितना पालन हुआ मुख्यमंत्री इसकी भी जांच करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह पहला नीतीश का घाट का निरीक्षण था। 3 नवंबर को वो फिर जाएंगे और उसके बाद छठ के पहले वो देखेंगे कि घाट की तैयारी पूरी हो चुकी है नहीं। ये तो अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है और राज्य सरकार ये मान रही है कि जो छठ घाट बनाए जाएं वहाँ कोविड का नियमों का भी पालन हो, यानी कि वहाँ ऐसी संख्या में लोग न पहुँचे जिससे कि कोविड संकट और बढ़े। तो ऐसी परिस्थिति में घाट की साफ़ सफाई के अलावे कोविड नियमों का जो पालन हो जो राज्य सरकार ने निर्धारित किया है वह कैसे हो, इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए हैं और कोरोना ने जो रंग है वो छठ का फीका कर दिया था, लेकिन इस बार जो उल्लास से उत्साह है वो छठ व्रतियों का दिखेगा और इसको लेकर के जो तैयारी है वो की गई है।